दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अदालत में केजरीवाल के एमएलए और मीडिया वालों में झड़प भी हुई है। अदालत ने ये कह दिया है कि आप अगर बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं तो आपको अदालत किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं देगी। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। 6 जून को गडकरी को भी कोर्ट में पेश होना होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी आम आदमी पार्टी। अब अगर लेकिन केजरीवाल हाईकोर्ट जाते भी हैं तो उन्हें सोमवार तक राहत नहीं मिलने जा रही है। अब अगर लेकिन केजरीवाल हाईकोर्ट जाते भी हैं तो उन्हें सोमवार तक राहत नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन हो गया है। शनिवार रविवार अदालत बंद रहेगी और उसके बाद जो कुछ भी होना है वो होगा सिर्फ और सिर्फ सोमवार को। यानी किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल कम से कम सोमवार तक तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यह कह दिया है कि 6 जून को अगली तारीख दी गई है। 6 जून को नितिन गडकरी को भी बुलाया गया है, यानी बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय को सुन लेते हैं। देखिए, अभी शाम को पूरे दिल्ली के वॉलंटियर्स और सारे पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे लोग इकट्ठा होकर के आगे के आंदोलन की रूपरेखा हम तय करेंगे। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए बिना बेल बॉन्ड के नहीं छोड़ा जाएगा, क्या कहेंगे? हम अदालत में अगली ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो गोपाल राय का यह कहना है कि अदालत में हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। आज इससे पहले हम आपको बता दें कि हुआ क्या अदालत के अंदर। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज क्या हुआ। आज की 23 तारीख है। अरविंद केजरीवाल की नितिन गडकरी मानहानि मामले में आज फिर से सुनवाई थी और इस मामले में आज अदालत ने फिर यह कहा कि आपको बेल बॉन्ड भरना चाहिए। बेल बॉन्ड भरने का कतई ये मतलब नहीं है कि 10,000 का अगर आप बेल बॉन्ड भरते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 10,000 रुपए चुकाने होंगे या 10,000 रुपए रखने होंगे। अदालत ने बिग थिंग इज अ नॉर्मल थिंग। ओके सर, कानून करना चाहिए। तो अदालत ने अरविंद केजरीवाल से यह कहा कि 10,000 रुपए के बेल बॉन्ड का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको अदालत में 10,000 रुपए जमा करने होंगे। बस महज आपको एक बॉन्ड पर साइन करना होगा और उसके बाद अगर आप फिर पेश नहीं होते हैं, समन जारी होने के बाद या फिर अगली डेट पर अगर आप पेश नहीं होते हैं, तब फिर आपको 10,000 रुपए चुकाने होंगे। ये एक लीगल प्रोसीजर है जिसे दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश के हर एक आम आदमी को फॉलो करना होता है। तो फिर आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे? लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील प्रशांत भूषण की तरफ से बार बार यही कहा गया कि उनके जो काउंसिल हैं, उनके जो क्लाइंट हैं, वो कोई क्रिमिनल नहीं है कि वो 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरें। और बस यही जिद है, यही अकड़ है। अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा। तो 6 जून तक कम से कम अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रहने जा रहे हैं। तिहाड़ जेल की 3642 नंबर के सेल में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल को अगले 2 हफ्ते तक जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल को दिन रात सुबह शाम तिहाड़ जेल में ही गुजारनी होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फैसले के खिलाफ हालांकि हाईकोर्ट में अपील करेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन अपील करने के लिए सोमवार तक का वक्त है। सोमवार को अब हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिलती है या नहीं मिलती है, यानी 26 मई को अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है या फिर नहीं मिलती है, इस पर भी नजर सभी की बनी रहेगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार इस जिद से साबित क्या करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल क्या इतने अराजक हो गए हैं कि देश की जुडिशरी पर भी उन्हें भरोसा नहीं है, लीगल सिस्टम पर उन्हें भरोसा नहीं है, देश के एग्जीक्यूटिव यानी विधायिका पर तो पहले भी भरोसा नहीं करते थे, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है उन्हें, संसद पर भरोसा नहीं है उन्हें। उससे पहले आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में 6 जून तक के लिए भेज दिया गया है। गोपाल राय का यह कहना है कि हम हायर कोर्ट जाएंगे और अपना व्यू रखेंगे। अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के लॉकअप में ही रखा गया है। यह भी एक ताजा अपडेट है। अगले 2 घंटे तक पटियाला हाउस कोर्ट के लॉकअप में रहेंगे। 4 बजे के बाद उन्हें बाहर ले जाया जाएगा और भी जो तमाम लोगों की पेशी होगी वो लोग भी चूंकि आए हुए हैं। 4 बजे तक बाकी लोगों की पेशी खत्म होगी, तो 4 बजे तक दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के लॉकअप में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है और 4 बजे यहां से फिर उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल लेकर के जाया जाएगा। हालांकि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के विधायक और मीडिया वालों में झड़प भी हुई है। कोई उन्हें राहत नहीं मिली है। 6 जून तक रहेंगे जेल में अरविंद केजरीवाल।
वहीं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को भी 6 जून को कोर्ट आना होगा। अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल बॉन्ड भरने से मना कर दिया। इस मामले को आम आदमी पार्टी अब हाईकोर्ट लेकर के जाएगी। हालांकि अदालत में चाहे जितना भी झुलाते रहे ये लोग, लेकिन पॉलिटिकली इनकैश करना चाहते हैं इस ड्रामे के जरिए, ये तो तय है। अरविंद केजरीवाल को चूंकि ये समझ में आ रहा है कि 49 दिन की सरकार चलाने के बाद उन्हें दिल्ली की जनता ने भगोड़ा घोषित कर दिया। उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में उतरे। 543 में से 440 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। 425 की जमानत जब्त हो गई। आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के आया गया और इसी गाड़ी से फिर वापस जाएंगे। लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट के लॉकअप में ही रखा गया है। 4 बजे तक कोर्ट के लॉकअप में ही रखे जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 4 बजे उन्हें फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में लेकर के जाया जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी लाइव दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मौजूद है मेरे साथ। नरेश, अदालत के अंदर क्या हुआ ये मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल का रवैया क्या था, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, उनके वकील की तरफ से क्या कहा गया? जी बिल्कुल, साफ तौर पर अब कोर्ट ने यहां पर यह बात कही। सबसे पहले आपको बता दूं कि 6 जून तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, यानी 6 जून तक वो सीधा अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। तमाम तरीके की बातें कोर्ट में हुई, काफी देर तक जिरह चलती रही। कोर्ट ने भी काफी देर तक समझाया और 6 जून तक जेसी में भेजने से पहले भी कोर्ट ने यह बात कही कि आप पर्सनल बॉन्ड पर साइन कर दीजिए, आपको पैसे नहीं देने हैं। कुछ और यहां पर बारीकियां हैं जो हम मनोज वर्मा से समझने की कोशिश करेंगे, जो कोर्ट में मौजूद थे। मनोज, बताइए क्या कुछ रहा कोर्ट के अंदर? देखिए, कोर्ट के अंदर सबसे पहले जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो जज ने अरविंद केजरीवाल को जो बॉन्ड का प्रोसीजर था वो प्रोसीजर समझाया कि आखिरकार प्रोसीजर क्या है। आपको सिर्फ बेल बॉन्ड पर साइन करने हैं, आपको 10,000 रुपए जमा नहीं करने हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने, जज ने साफ तौर पर उनको ये समझाया और उनको एक ऑफर भी दिया कि अगर वो अब भी बेल बॉन्ड पे साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोर्ट ने बताया कि परसों आपने बेल बॉन्ड पे साइन नहीं किया था क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आपको 10,000 रुपए जमा कराने होंगे, लेकिन जज ने कहा कि आपको 10,000 रुपए जमा नहीं कराने। 10,000 रुपए आपको उस सूरत में जमा कराने हैं कि जब आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तब आपको कोर्ट में 10,000 रुपए जमा कराने हैं। कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ एक साइन कीजिए, आपको बेल मिल जाएगी। कोर्ट ने एक ऑफर भी रखा, लेकिन उस ऑफर को अरविंद केजरीवाल ने, जो उनके वकील थे प्रशांत भूषण, शांति भूषण, उसको नकार दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वापस से जेल भेज दिया गया है। हालांकि अगर प्रोसीजर की हम बात करें तो अगर वो हाई कोर्ट भी जाते हैं तो भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा। और जज ने यह भी साफ तौर पर कहा कि जो सीआरपीसी की बुक है उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि आपको बेल बॉन्ड पे साइन करना होगा, उसके बाद ही आपको यहां से बेल मिल पाएगी। लगता है कि जो वकील हैं केजरीवाल के, वो समझ नहीं पाए पूरी बात को, या फिर जानबूझकर ना समझने की बात यहां पर एक्टिंग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जब जज ने उन्हें समझाया तो साफ तौर पर जितने भी लोग वहां खड़े थे हर किसी को ये बात समझ में आ रही थी साफ तौर पर कि सिर्फ उस पर साइन करने हैं बेल बॉन्ड पर और आपको 10,000 रुपए जमा कोर्ट में नहीं कराने हैं। ये बात जज ने परसों भी बताई थी और आज भी जज ने अरविंद केजरीवाल को ये समझाया कि आपको सिर्फ साइन करने हैं, आपको पैसे जमा नहीं करने हैं। और ये ऑफर भी किया कि अगर वो अब भी चाहें तो इस बेल बॉन्ड पर साइन कर सकते हैं, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लगाई जिसको जज ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साफ तौर पर यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर सख्त रवैया भी अपनाया है और अब 6 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने यहाँ पर यह बात भी कही कि ये मेरा आदेश है, इसके अलावा अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई है यहाँ पर या मेरा आदेश इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप हायर कोर्ट का रुख कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई मना नहीं है। लेकिन वहां पर भी यही चीजें दोहराई जाएंगी, वहां पर भी आपको पर्सनल बॉन्ड पर साइन करना ही होगा। अगर आप वहां पर भी पर्सनल बॉन्ड पर साइन नहीं करते हैं और अपना अड़ियल रवैया यूं ही जारी रखते हैं तो आपको फिर एक बार तिहाड़ जेल जाना होगा। और ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट का सख्त रवैया यूं ही फेस करना होगा अरविंद केजरीवाल को। जी राशिद। नरेश, मनोज वर्मा से जरा ये भी पूछिए कि आज अदालत के अंदर अरविंद केजरीवाल किस तरह से दिख रहे थे, उनकी आंखें क्या कह रही थी, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था, कोर्ट प्रीमाइस में वो किन किन लोगों से मिले, जिनसे भी मिले उन्होंने उनसे क्या कुछ बातचीत की, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे वक्त में इंसान का चेहरा सब कुछ बता देता है। जी मनोज, एक बात और बताइए, आप अरविंद केजरीवाल को आपने काफी करीब से देखा, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी और वो किन किन लोगों से मिले, क्या क्या कुछ बातें हुई आपके हिसाब से? देखिए, बड़ा धीरे धीरे बात कर रहे थे वो कोर्ट के सामने। उन्होंने जज से ये रिक्वेस्ट भी की मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं। जज से जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो जो बीजेपी की तरफ से वकील थे उन्होंने मना किया कि अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे हैं, लेकिन जज ने कहा कि नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहती हूँ एज ए एक्यूज, वो भी मेरी कोर्ट में एक्यूज है तो मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ। तो अरविंद केजरीवाल ने जज को फिर से वही बात दोहराई जो परसों दोहराई थी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई कत्ल नहीं
नहीं किया है तो मैं बेल बॉन्ड पर साइन क्यों करूं। उसी को लेकर के जज ने कहा कि अरविंद जी आप सुनिए, मैं आपको बताती हूं कि बेल बॉन्ड होता क्या है। जज ने पूरा बकायदा जो बेल बॉन्ड होता है वो दिखाया उनको, और जहां सिग्नेचर होते हैं वो भी प्रॉपर दिखाया, और यही बात समझाने की कोशिश की कि अगर आप बेल बॉन्ड अभी भी भर देते हैं उसके लिए मैं अभी भी तैयार हूं और आपको जमानत मिल जाएगी, लेकिन ये प्रोसीजर है सीआरपीसी के तहत, यही आपको करना होगा। और अगर आपको ये लगता है कि मेरा फैसला गलत है तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं और मेरे फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। कह रहा क्या बयान कर रहा था अरविंद केजरीवाल का, क्या कॉन्फिडेंट लग रहे थे, क्या अड़ियल रवैया उनके चेहरे पर नजर आ रहा था? देखिए बिल्कुल बहुत धीमा धीमा बात कर रहे थे, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम नजर आ रहा था, बहुत धीमे तरीके से वो बात कर रहे थे, धीरे धीरे अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, वो बात और वो सादगी उस तरीके की अरविंद केजरीवाल में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल 2 दिन तिहाड़ में रह करके आए हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव जरूर देखने को मिला, लेकिन इतना जरूर है कि उनका रवैया अभी भी वैसा ही है जैसा कि हमने 3 दिन पहले देखा था कोर्ट में जब वो पेश हुए थे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि 14 दिनों के लिए अब उन्हें भेजा गया है तिहाड़ जेल में, और तिहाड़ जेल में रहने के बाद उनका रवैया कैसा रहने वाला है, क्योंकि अब साफ तौर पर हायर कोर्ट में भी जाएंगे और हायर कोर्ट में भी उनको वही सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो कि उन्होंने यहाँ पर फेस किया है पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर। अब हायर कोर्ट में किस तरह का रवैया यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। राशिद चलिए ठीक है नरेश, आप रहिए मेरे साथ, मनोज वर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर है दिल्ली की। अभी चूंकि खबर पहले ही आई थी कि 4 बजे तक दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के लॉकअप में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इनके जरिए ताजा अपडेट यह है कि अब तिहाड़ जेल लेकर के जाया जा रहा है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को। 49 दिन के मुख्यमंत्री दिल्ली के लेकर के जाया जा रहा है तिहाड़ जेल। आगे मैं नरेश बिस्वानी और मनोज वर्मा दोनों से ये समझने की कोशिश करूंगा कि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पग पग पर इंडिया न्यूज के कैमरे मौजूद हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर के तिहाड़ जेल तक की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 2 हफ्ते अगर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना पड़ा, जेल की रोटी खानी पड़ी, जेल का पानी पीना पड़ा, तो अगले 2 हफ्ते किस तरीके के होंगे, क्योंकि 2 दिन गुजार लिए, 2 हफ्ते तिहाड़ के मुश्किल होते हैं। एक ब्रेक।